दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 8, जिसमें आज की वीडियो में हम प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे स्रावित हार्मोन, जनन संबंधी हार्मोन, जनन एवं भ्रूणीय विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के जीव विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो जीएस दृष्टि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 8। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कैल्सीटोनिन के बारे में जानते हैं। कैल्सीटोनिन क्या होता है? तो कैल्सीटोनिन जो है ये कैल्शियम की रुधिर में अधिकता होने पर स्रावित होता है और एक प्रकार से देखा जाए तो रुधिर में कैल्शियम का संतुलन स्थापित करता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है? दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो बाएं वृक्क के पास उपस्थित होती है और इसमें देखिए कार्टेक्स और मेडुला दो भाग होते हैं। तो ये हमारी एड्रिनल ग्रंथि था। आइए देखते हैं एड्रिनल कार्टेक्स से स्रावित हार्मोन के बारे में। दोस्तों विकृति से होने वाला रोग जो है एडिशन रोग होता है, एडिशन डिजीज कहते हैं। और कार्टेक्स हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि यदि इसे शरीर से निकाल दिया जाए तो मनुष्य 1 या 2 सप्ताह में ही मर जाएगा। दोस्तों एड्रेनलिन कार्टेक्स से स्रावित जो हार्मोन होते हैं उसमें ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स, मिनरलोकार्टिक्वाइड्स और सेक्स हार्मोन यानी सेक्स कार्टिक्वाइड्स होते हैं। तो ये एड्रेनल कार्टेक्स से स्रावित हार्मोन थे और एड्रेनल कार्टेक्स में जो विकृति होती है उससे होने वाला रोग एडिशन डिजीज होता है। आइए देखते हैं एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, नार एपिनेफ्रिन जो है एमिनो अम्ल होता है, एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है और इसका अन्य नाम नार एड्रिनेलिन होता है। और दोस्तों इसका कार्य जो है वाहिका संकरण द्वारा त्वचा, पाचन, उत्सर्जन और जनन आदि से संबंधित अंगों में रुधिर संचार को कम करना होता है। एड्रेनिलिन क्या होता है? तो एड्रीनेलिन दोस्तों इसको अन्य नाम एपिनेफ्रिन और लड़ो और उड़ो हार्मोन यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और एड्रीनेलिन एक आपातकालीन हार्मोन है या इसको युद्ध हार्मोन भी कहा जाता है। इसके कार्य क्या हैं? दोस्तों इसके कार्य हृदय गति में वृद्धि करना, वाहिका विस्तारण द्वारा मस्तिष्क, कंकाल पेशियों, हृदय, फेफड़ों और यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार में वृद्धि करना होता है। दोस्तों सम्मिलित रूप से दोनों हार्मोन का नाम कैरेकाल्मिन्स होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों ग्रंथियां और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में। पैराथायराइड ग्रंथियां जो होती हैं वो पैराथार्मोन या पीटीएच जो है हार्मोन का स्रावण करती हैं। पीनियल ग्रंथि होती है ये मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। और याद रखिएगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है इसमें जो पश्च पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइलिस होती है ये वैसोप्रेसिन यानी एडीएच और ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। और इसके अलावा अग्र पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस जो होता है ये सोमैट्रोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन्स जिसको जीएच कहते हैं और प्रोलैक्टिन पियारियल या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन एलटीएच का स्रावण करती है। इसके अलावा दोस्तों जो है पुटिका प्रेरक हार्मोन एफएसएच और लुटिनाइजिंग हार्मोन एचएल या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन आईसीएसएच तथा कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसके अलावा थायराइड प्रेरक हार्मोन और मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन का स्रावण इसके द्वारा किया जाता है। आमाशय, तो दोस्तों आमाशय जो होता है इसके द्वारा गैस्ट्रिन और घ्रेलिन जो हार्मोन होते हैं इनका स्रावण किया जाता है। आइए जानते हैं जो हमारी प्रमुख ग्रंथियां और उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर
पीनियल ग्रंथि जो है ये हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये भी मस्तिष्क में उपस्थित होती है। पैराथायराइड ग्रंथि और थायराइड या अवटु ग्रंथियाँ हमारे गले में उपस्थित होती हैं। थाइमस ग्रंथि देखिए ये जो है यकृत ये जो ग्रंथि है यकृत लीवर है, आमाशय होता है। इसके अलावा अग्नाशय दोस्तों वृक्क या किडनी जो है, इसके अलावा अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि जो है इसकी उपस्थिति देखिए यहीं वृक्क के पास होती है। इसके अलावा अंडाशय सिर्फ महिलाओं में होता है और वृषण जो है ये सिर्फ पुरुषों में उपस्थित होता है। तो ये प्रमुख ग्रंथियां और उनकी उपस्थिति थी। आगे आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। अंडाशय सिर्फ जो है महिलाओं में उपस्थित होता है और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण यहाँ से होता है। इसके अलावा दोस्तों थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन का स्रावण होता है। वृषण जो है ये सिर्फ पुरुषों में होता है, इससे एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण होता है। अधिवृक्क या जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है इससे एड्रिनल मेडुला, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन और नार एड्रिनेलिन या नार एपिनेफ्रिन का स्रावण होता है। एड्रिनल कार्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन और कार्टिसोल का स्रावण होता है। इसके अलावा दोस्तों अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं में ग्लूकागॉन होता है। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है और आप जानते हैं कि इंसुलिन जो है ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। डेल्टा कोशिकाएं सोमैस्टोस्टैटिन का स्रावण करती हैं और यफ कोशिका अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड का स्रावण करती है। वृक्क या जो किडनी होती है हमारी दोस्तों, ये देखिए कैल्सिट्रॉल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन का स्रावण करती है। थायराइड या अवटु ग्रंथियाँ ये आयोडो थायरोनिन या थायरॉक्सिन, इसके अलावा ट्राई आयोडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन का स्रावण करती हैं। तो ये थायराइड ग्रंथियां हैं। कैल्सिटोनिन दोस्तों ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित या संतुलित करने का कार्य करता है। अब आगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों जनन संबंधी हार्मोन, तो इसमें सबसे पहले हम स्त्री जनन संबंधी हार्मोन के बारे में जानेंगे। देखिए एस्ट्रोजन दोस्तों ये स्त्री जनन हार्मोन होता है, इसका उत्पादन अंडाशय में होता है। और दोस्तों आयु जो है एस्ट्रोजन जो है ये यौनारंभ से रजोनिवृत्त की आयु तक इसका उत्पादन होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन में एस्ट्रेडियाल होता है और इसका अन्य नाम नारी विकास हार्मोन होता है। इसका कार्य दोस्तों मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे लड़कियों में स्तन, गर्भाशय, योनि और दुग्ध ग्रंथियों आदि के समुचित विकास में एस्ट्रोजन हार्मोन सहायक होता है। और एस्ट्रोजन के स्रावण पर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन जैसे एफएसएच और लुटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा नियंत्रण होता है। देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण स्त्री संबंधी हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का स्रावण गर्भावस्था में कार्पस लुटियम तथा आवेल यानी प्लेसेंटा से होता है और इसका कार्य प्यूबिक सिफाइसिस को मुलायम और गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करके शिशु के जन्म को आसान करना होता है। ऑक्सीटोसिन एक अन्य हार्मोन है, इसका कार्य माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना, वात्सल्य और मैथुन आदि के समय भावनाओं का नियमन करना होता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन दुग्ध उत्क्षेपण यानी मिल्क इजेक्शन को बढ़ाता है और इसमें संबंधित ऊतक गर्भाशय यानी यूट्रस और स्तन ग्रंथियां होती हैं। एक अन्य स्त्री हार्मोन है दोस्तों प्रोलैक्टिन। इसका उत्पादन अग्र पिट्यूटरी के लेप्टोट्रॉप कोशिकाओं में होता है। इसका अन्य नाम लुटियोट्रॉपिक हार्मोन है और इसका कार्य प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य शिशु जन्म के पश्चात दुग्ध स्रावण को प्रेरित करना होता है।
और इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण स्त्री हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है। दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन कार्पस लुटियम द्वारा होता है और इसका कार्य गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करना होता है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण को बढ़ाना और ग्लाइकोजन का संचय करना प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। इसके अलावा अंडाशयों में नई कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद करना भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण होता है। आगे आइए देखते हैं पुरुष संबंधी हार्मोन्स के बारे में। दोस्तों पुरुष संबंधी हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन होता है और इसका उत्पादन वृषण में लेडिक कोशिकाओं में होता है और टेस्टोस्टेरॉन का नाम पौरुष विकास हार्मोन होता है और इसका काम पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन और यौन आचरण को प्रेरित करना होता है। पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि क्या है? दोस्तों ये मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम गोलार्धों के बीच स्थित होता है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका अन्य नाम एपिफाइसिस सेरेब्री है और दोस्तों पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेलाटोनिन जो है हार्मोन का स्रावण होता है और इसका कार्य निद्रा और जागने की क्रिया पर नियंत्रण करना। मंद प्रकाश और रात में इसका स्रावण अधिक होता है और तीव्र प्रकाश और दिन में इसका स्रावण कम होता है। तो ये पीनियल ग्लैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं आगे दोस्तों जनन और भ्रूणीय विकास के बारे में। तो प्रजनन किसे कहते हैं? दोस्तों वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसको प्रजनन कहते हैं। प्रजनन तंत्र क्या है? तो प्रजनन तंत्र प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह होता है। आगे आइए देखते हैं मानव में जनन और प्रजनन तंत्र कौन कौन से होते हैं। दोस्तों मानव में जो जननांग होता है वो देखिए नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं और मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। दोस्तों देखिए मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है, इसमें नर और मादा के जननांगों में विविधता होती है। मानव में जनन जो है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मानव में जो जनन की प्रक्रिया होती है आप देख सकते हैं इसमें निषेचन प्रक्रिया के द्वारा होता है और नर युग्मक यानी शुक्राणु जो होते हैं ये मादा युग्मक यानी अंडाणु से इनका संलयन होता है और इन दोनों में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्रिया होती है। दोस्तों निषेचन क्रिया के उपरांत जो है युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है और ये द्विगुणित होते हैं। उसके बाद भ्रूण का विकास होता है। दोस्तों एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि जो है मानव में जो गर्भावस्था काल है ये निषेचन के बाद 266 दिन या 38 सप्ताह होता है और निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी या फैलोपियन नली में होती है। तो ये था मानव में जनन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसका रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास इसमें हमने किया। आइए देखते हैं दोस्तों मानवीय भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है। तो आप जानते हैं शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। इसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट आगे विकसित होकर मारूला में परिवर्तित होता है। मारूला जो है आगे चलकर दोस्तों ब्लास्टुला में परिवर्तित होता है और ब्लास्टुला जो है तीसरे सप्ताह में गैस्टुला में परिवर्तित हो जाता है और भ्रूण का विकास देखिए दूसरे माह से 9वें माह तक होता है। तो ये मानव में भ्रूण विकास का चक्रीय प्रक्रम आपने देखा कि किस प्रकार से मानव में भ्रूण विकास होता है। लास्ट में आइए देख लेते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। पहला प्रश्न है दोस्तों मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है कब? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह से मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। पूर्व भ्रूणीय अवस्था क्या है? तो गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह तक पूर्व भ्रूणीय अवस्था होती है। तीसरे महीने से जन्म तक का काल क्या कहलाता है? तो दोस्तों गर्भावस्था के तीसरे महीने से जन्म तक का काल भ्रूण काल कहलाता है। और यहाँ पर देखिए भ्रूण की शुष्कन यानी ड्राइनेस बाहरी दबाव और धक्कों आदि से सुरक्षा क्या करती है? तो इसको एमनियान या उल्व कहते हैं जो भ्रूण की शुष्कन बाहरी दबाव और धक्कों आदि से रक्षा करती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जरायु या कैरियोन का कार्य क्या है? तो ये जरायु या कैरियोन जो है वो गैसीय विनिमय का नियंत्रण करती है। अपरा पोशिका या एलेंटाइक कला जो है, एलेंटोइक मेम्ब्रेन का कार्य क्या है? तो ये भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ जो हैं इनका एकत्रण और गैसीय विनिमय अपरा पोशिका या एलेंटाइक कला का कार्य होता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भ्रूण विकास काल किसे कहते हैं? तो तीसरे से 8वें सप्ताह को दोस्तों भ्रूण विकास काल कहा जाता है। तो ये था आज का वीडियो। जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का 8वां भाग था, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीईटी, एलटी ग्रेड के सामान्य अध्ययन के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।